नमस्कार, मैं गरिमा जैन और आप देख रहे हैं दी एमिटी आपकी अपनी आवाज़। तो आज की मुख्य खबर एमिटी यूनिवर्सिटी कैंपस से है। एमिटी यूनिवर्सिटी में मनाया गया योग दिवस मौके पर प्रो चांसलर सहित पूरा स्टाफ रहा मौजूद। और आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। 21 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और साथ ही इस बार विशेष रूप से योग की महत्वता पर भी ध्यान दिया गया। इस साल योग दिवस का थीम योगा फॉर सेल्फ इन सोसाइटी रखा गया। इसे लेकर अलग अलग देशों में विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसी कड़ी में एमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में भी योग दिवस को आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस वर्ष 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी के माननीय प्रो चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल वीके शर्मा, AVSM रिटायर्ड, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अनिल वशिष्ठ, प्रो वाइस चांसलर MP कौशिक, रजिस्ट्रार मिस्टर राजेश जैन के साथ ही शिक्षक और छात्र मौजूद रहे। आयोजन की शुरुआत सुबह एमिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सामूहिक स्तर पर हुई, जिसका नेतृत्व योग शिक्षक डॉक्टर मलखान सिंह ने किया, जिसमें सूर्य नमस्कार और कई आसन जैसे प्राणायाम, कपालभाति और ध्यान आदि शामिल थे। और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारी संवाददाता अपूर्वा दर के पास और जानते हैं योग दिवस पर लोगों की राय। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे साथ इस वक्त जहां मौजूद है एमिटी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, यहां अभी कुछ ही देर पहले योगा दिवस का आयोजन हुआ था। सारी फैकल्टीज़ एक साथ इकट्ठा होकर उन्होंने 6 बजे से लेकर यहाँ 1 घंटे तक योगा किया है। तो आइए जानते हैं हमारी फैकल्टीज़ से जो हमारे साथ यहाँ जुड़ी हैं कि उनकी लाइफ में योगा का क्या महत्व, क्या योगा के थ्रू मैसेज वो अपनी लाइफ से या एक जो लाइफस्टाइल वो जीते हैं बीइंग अ फैकल्टी, 9 to 5 जॉब होती है, उसके साथ योगा या फिटनेस का क्या महत्व है आपकी लाइफ में सर? देखिए, आज योगा का एक महत्व सबसे ज़्यादा हो गया है, चूँकि आज एक तनाव भरी जीवन को हम जी रहे हैं और इस तनाव भरे जीवन में कहीं ना कहीं दिमाग की शांति अत्यधिक आवश्यक हो गई है। चूँकि हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां आज समाज में फैल रही हैं। इसको रोकने के लिए योगा ही एक ऐसा माध्यम है आज जिससे हम आज बच सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और इस एक अच्छे शरीर के अंदर ही एक अच्छे मन का वास होता है। तो योगा से ही ये चीज़ संभव है और योगा से ही होगा। मैम, आपको क्या लगता है, जैसे सर ने कहा योगा से ही होगा, या और कोई उपाय है या और कोई तरीके जिससे हम अपनी लाइफ को एक फिटनेस फ्रीक या जो हम कहें एक अच्छे तरीके से बीते जो साल बचे हैं वो हम गुजार सकते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो अक्षय सर ने कहा है कि जितनी ज़्यादा हम लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, जितना ज़्यादा हमारी लाइफस्टाइल जिस तरीके की हो गई है, हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। इस तरीके के इवेंट जो एमिटी अपनी फैकल्टीज़ के लिए, अपने स्टाफ के लिए करवा रहा है, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड आई रियली थैंक एमिटी यूनिवर्सिटी कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन हम सब के लिए करवाया है और सभी लोगों ने इतना एंथुसियास्टिकली उसमें पार्टिसिपेट किया है, अपने खुद के लिए इतना टाइम निकाला, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है आज की लाइफस्टाइल में। और जिस हिसाब से हम चलते चले जा रहे हैं, सिर्फ दौड़ लगा रहे हैं एक पर्टिकुलर अपने किसी एक एम के लिए, तो उसके बीच में हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, अपने मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए थोड़ा सा सोचें, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए योगा से ही होगा, ये बिल्कुल सही बात है। जी बिल्कुल। सर, आपका क्या कहना है कि 9 से 5 जो आप जॉब करते हैं यहाँ स्टूडेंट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, जो दिन भर का स्ट्रेस, वर्किंग वगैरह, उसके बाद योगा या कोई भी एक्सरसाइज किसी भी तरीके की या जिम कहें, उससे क्या क्या बेनिफिट हमारी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पड़ सकता है? बेनिफिट एक ये है कि आज के टाइम पे जितने भी युवा पीढ़ी है, जो भी उम्र लोग हैं, वो बहुत जल्दी कहीं ना कहीं डिप्रेशन, स्ट्रेस और BP वगैरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि अगर आप दिन के करीब 45 मिनट आप अपने शरीर को अगर दे सकें, चाहे वो योगा के फॉर्म में हो, चाहे जिम के फॉर्म में, किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जिसमें आपकी स्वेटिंग हो रही हो, आपका वर्कआउट इन्वॉल्व हो रहा हो, तो मेरे ख्याल से दवाइयों की डिपेंडेंसी खत्म होकर आप अपने एक स्वस्थ जीवन की तरफ अग्रसर होंगे। हमारे साथ यहाँ एमिटी विश्वविद्यालय के कुछ फैकल्टीज़ मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एमिटी यूनिवर्सिटी में एक योगा के कार्यक्रम आयोजन हुआ था और सर की गाइडेंस के थ्रू, सर यहाँ पे स्पोर्ट्स फैकल्टी के रूप में है, तो सर की गाइडेंस में ये पूरा कार्यक्रम हुआ था। तो आइए जानते हैं सर से कि योग का क्या महत्व है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, किस तरीके से एक वर्किंग पर्सन के लिए योग महत्व रखता है उसकी ज़िंदगी में। सबको तो मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा कि हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस मना रहे हैं और हमारे यहाँ फैकल्टी जो है सही बहुत कोऑर्डिनेट है, हमारे प्रो चांसलर सर वीके शर्मा सर
वशिष्ठ सर जो पीसी सर हैं यहाँ पर, DSW इति मैम एंड एसोसिएट DSW राजीव सर, एंड हमारे जितने भी फैकल्टी मेम्बर्स यहाँ हैं और हमारे सपोर्टिंग स्टाफ हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिस तरह उन्होंने हेल्प की सभी की। अब मैं बात करूँगा योग दिवस की। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी भी किसी के पास कोई भी टाइम नहीं है, क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल जो बहुत फटाफट जल्दी फास्ट वाली हो गई है, शॉर्टकट वाली। तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि हमें 15 से 20 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा में रेगुलर दे सकते हैं अगर अपनी पर्सनल अपनी हेल्थ के लिए, तो योगा एक्टिविटी में आप करें। डिसाइड करना है आपको कि योगा में कौन से आसनास, प्राणायाम या क्रिया जो भी करना चाहें आप, कुछ भी करेंगे आपको अल्टीमेटली हेल्थ के लिए फ़ायदा होगा। करें तो थोड़ा प्रोसीजर देखें उसका और अपनी लाइफ में अच्छे से योगा को इन्वॉल्व करें। जी सर, तो इस साल 2024 का योगा का जो थीम है वो है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो इसको लेकर मैं आपकी व्यूज़ जानना चाहती हूँ कि क्या योगा हमें तो जब हम करते हैं हमें तो महत्व देता ही है, साथ ही साथ क्या वो एक जो हमारी सोसाइटी है, जो लोग हमें जानते हैं, हमारे रिलेटिव्स रिश्तेदार हैं, क्या उनको भी हमारे योगा करने के थ्रू एक मैसेज मिल सकता है? तो सर क्या व्यूज़ है आपके इस पर? देखिए, भारतवर्ष का हमेशा से ही या सनातन धर्म का हमेशा से ही मानना है वसुधैव कुटुंबकम, और हम लोग जो है मतलब व्हाट वी हैव बीन बिलीविंग इज द एंटायर वर्ल्ड इज़ अ काइंड ऑफ सोसाइटी, एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम लोग जो है कैसे एक बेहतर सोसाइटी बना सकते हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। और अगर आप पूरे विश्व को देखें, जैसा कि तमाम और भी लोगों ने बोला कि जो चैलेंजेस हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो आप वर्क प्लेसेस पे भी देखेंगे तो लोग जो है व्हाट्सएप या फिर डिजिटल मीडिया और इस पे इतना ज़्यादा चले गए कि कहीं ना कहीं कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ या फिजिकल इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मुझे लगता है योग इज़ वन थिंग विच पॉसिबली कैन ब्रिंग अ गुड लाइफस्टाइल टू पीपल, और लोगों का लाइफस्टाइल और साथ में कि एक जिसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इंप्रूव कर सकता है। और मुझे लगता है कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द वर्ल्ड, आई मीन दिस कैन बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन, ये मानना है। तो मुझे लगता है एक बेहतर सोसाइटी के लिए, एक खुशहाल सोसाइटी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा योगा रोज़ किया जाए और इसको एक दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाए, तो मुझे लगता है बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं और हम एक बहुत खुशहाल जिसको बोलते हैं ना सोसाइटी वी कैन क्रिएट। सो थैंक यू सो मच सर। आप धन्यवाद अपूर्वा। तो जैसा कि आपने देखा, यूनिवर्सिटी में लोगों ने योग दिवस को मनाकर इसके महत्व को समझा और इससे होने वाले लाभ जैसे तनाव मुक्ति, शारीरिक स्वास्थ्य आदि बातों को लेकर लोगों को जागरूक किया। और ऐसे ही अधिक जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और दी आर्मी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।